आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिस पर ज्यादातर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं। हस्तमैथुन। यह एक सामान्य जैविक क्रिया है, लेकिन जब इसे जरूरत से ज्यादा किया जाता है तो यह धीरे धीरे हमारे शरीर, दिमाग और जीवन शैली पर बुरा असर डाल सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें और किसी भी बुरी आदत का शिकार न हों। आइए विस्तार से जानते हैं कि अधिक हस्तमैथुन करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। शरीर की ऊर्जा खत्म हो सकती है। हमारा शरीर एक संतुलित ऊर्जा प्रणाली की तरह काम करता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार हस्तमैथुन करता है तो इससे शरीर की ऊर्जा तेजी से खर्च होने लगती है। शुरुआत में यह सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। एक लड़का दिन में कई बार हस्तमैथुन करता था। पहले उसे लगता था कि यह बस एक सामान्य क्रिया है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर लगातार कमजोर हो रहा है। सुबह उठने के बाद भी वह थका थका महसूस करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता और जरा सा भी शारीरिक काम करने से जल्दी थक जाता। इसका कारण क्या था? जब कोई जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करता है तो शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में शरीर कई मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। अगर यह आदत जरूरत से ज्यादा हो जाए तो शरीर में कमजोरी और सुस्ती आना तय है। मानसिक शांति भी खो सकती है। शरीर के साथ साथ हमारा दिमाग भी इस आदत से प्रभावित होता है। जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोग अक्सर यह महसूस करते हैं कि उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा। एक लड़का बहुत होशियार था, लेकिन जब उसने हर दिन कई बार हस्तमैथुन करना शुरू किया तो उसकी सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अब उसे छोटी छोटी बातें ज्यादा परेशान करने लगीं। किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया और सबसे बड़ी बात, वह हमेशा बेचैन महसूस करने लगा। ऐसा क्यों होता है? जब शरीर बार बार डोपामाइन, खुशी देने वाला हार्मोन रिलीज करता है तो दिमाग इसकी आदी हो जाता है। समय के साथ असली खुशी पाने के लिए दिमाग को और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत महसूस होती है। इससे इंसान असल जिंदगी की खुशियों से दूर होकर सिर्फ पल भर की खुशी में उलझ जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह अपने रिश्तों, पढ़ाई, करियर और निजी जिंदगी में पिछड़ने लगता है। यौन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा हस्तमैथुन करने से यौन शक्ति पर बुरा असर पड़ सकता है? बहुत से लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक लड़के की शादी होने वाली थी, लेकिन जब उसने असली जीवन में अपने पार्टनर के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि वह ठीक से उत्तेजित नहीं हो पा रहा। पहले तो उसने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी आदत ने उसकी यौन शक्ति को कमजोर कर दिया है। यह समस्या क्यों होती है? बार बार हस्तमैथुन करने से शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है, यानी वे असली संबंध के दौरान उत्तेजित ही नहीं हो पाते। स्पर्म की गुणवत्ता और मात्रा कम हो सकती है, जिससे भविष्य में संतान पैदा करने में परेशानी हो सकती है। रिश्तों पर असर पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन की लत का शिकार हो जाता है तो धीरे धीरे उसका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होने लगता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हस्तमैथुन करता है तो वह असली रिश्तों में रुचि खोने लगता है। असली जीवन में जब पार्टनर के साथ घनिष्ठता बढ़ाने की जरूरत होती है तो वह उस रिश्ते में उत्साह महसूस नहीं कर पाता। यह आदत धीरे धीरे अकेलापन बढ़ा सकती है, जिससे इंसान समाज से कटने लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हस्तमैथुन से तनाव कम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जरूरत से ज्यादा करने से व्यक्ति और ज्यादा तनाव में चला जाता है। अगर आपको लग रहा है कि यह आदत आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही है तो इन उपायों को अपनाएं। नियमित व्यायाम करें। इससे शरीर की ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और अनावश्यक इच्छाएं कम होंगी। योग और ध्यान करें। मानसिक शांति मिलेगी और आत्मनियंत्रण बढ़ेगा। खुद को व्यस्त रखें। जब दिमाग खाली रहता है तो गलत आदतों की संभावना बढ़ जाती है। सही खान पान लें। हेल्दी डाइट शरीर को मजबूत बनाती है और मानसिक नियंत्रण भी बढ़ाती है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। इससे जीवन में सकारात्मकता आती है और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। अगर यह आदत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और खुद से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना सही रहेगा। याद रखें, संतुलित जीवन ही स्वस्थ जीवन है।